दिए ना औलाई बतासा हो ही सबके पूरा आसा। कौशल्या मंदिर माथ नवाबो सबके सुख भर मंगल गावो। छत्तीसगढ़ मैया के अचरा भर गे भूपेश राज में खुशी बगर गे। मनाबो खुशी के तिहार संगे मनाबो दिवाली तिहार। खुशियाँ तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि भूपेश सरकार ने जहां जन कल्याणकारी नीतियों से इस धान के कटोरे को धन धान्य से परिपूर्ण किया है, वहीं गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नई कृषि ऋण माफी, शहरी भूमिहीनों को पट्टा, नई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, जहां आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी सस्ती दवाइयाँ, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल और गोबर माटी के दिए को कर मुक्त जैसी अनेकानेक योजना बनाकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा किया है और हासिल किया है गौरव देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का। मनाबो खुशी के तिहार संगे मनाबो दिवाली तिहार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। जिस प्रकार दिवाली होनी चाहिए उस प्रकार दिवाली नहीं बन पा रही है। डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, प्लास्टिक इतनी महंगी होती जा रही है, हर महीने बढ़ रहे हैं प्लास्टिक के पैसे। नमस्कार, आप सभी को खुशियों और दीपों का त्योहार दीपावली बहुत बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महंगा हुआ पर्व। एक तरफ त्योहार की खुशियां हैं, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। लोगों को कोरोना से राहत मिली तो अब आम इंसान को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के इस सीजन में बढ़ती महंगाई ने लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। दीपों के इस पर्व में लोगों के जीवन पर कितना असर पड़ा है, देखिए हमारी खास पेशकश महंगा हुआ पर्व। जिस प्रकार दिवाली होनी चाहिए उस प्रकार दिवाली नहीं बन पा रही है। डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, प्लास्टिक इतनी महंगी होती जा रही है, हर महीने बढ़ रहे हैं प्लास्टिक के पैसे। खुशियों और चमक का त्योहार दीपावली, जिसमें हर कोई दिल खोल कर खर्च करता है, क्योंकि साल में एक बार त्योहार जो आता है। लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों की जेब टाइट कर दी है, जिससे लोग खर्च करने से कई बार सोच रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट है। दीपों का त्योहार दीपावली, जिसका नाम सुनकर ही दिल जगमगा उठता है, लेकिन ये जगमगाहट की चमक बढ़ती महंगाई ने फीकी कर दी है। दुर्गा पूजा समाप्त होने के साथ ही लोग दीपावली की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन इस बार दीपावली पर महंगाई का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। हर चीजें महंगी हो चुकी है। पिछले 2 दीपावली पर्व से तुलना करें तो हर सामानों की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। खाद्य सामग्री, रंग पेंट, साग सब्जी, पटाखे, लाइट आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से दीपावली पर कोरोना का असर दिख रहा था, जिसकी वजह से लगातार त्योहारों पर महंगाई का प्रभाव पड़ा है। हर साल बढ़ रहा है महंगाई का ग्राफ। पिछले 2 सालों से अगर महंगाई के ग्राफ पर नजर डाली जाए तो सरसों तेल की कीमत 2020 में 100 से 110 रुपए लीटर थी, लेकिन इस वर्ष इसकी कीमत करीब 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है। त्योहार के सीजन में बढ़ती महंगाई लोगों को चोट दे रही है, क्योंकि गेहूं, चावल, दाल सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। दीपावली का जैसे जैसे त्योहार से नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही जो खाद्य तेल है उसमें कितनी महंगाई है, जनता को कितनी राहत मिलती है और किस प्रकार से महंगाई चरम पे है।
इसी बात को लेकर के यहाँ पर खाद्य तेल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और मेरठ दाल मंडी के भी, उनसे पूछते हैं कि क्या किस प्रकार से जो खाद्य तेल पे कितनी महंगाई है या कितनी जनता को राहत मिली है। 5 आदमी कीजिए मुखिया जी, किस प्रकार से जो खाद्य तेल है उस पर किस प्रकार कितनी महंगाई है इस टाइम पे, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार के ऊपर हर चीज़ महंगी होती है। त्योहार की वजह से महंगाई नहीं है, महंगाई पीछे विदेशी बाजार, हमारे विदेशी तेल बहुत इम्पोर्ट होते हैं और विदेशों में फसलों कमज़ोर हैं, इस वजह से विदेशों से ही तेज माल आ रहे हैं, तो इस वजह से तेज है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी पीछे काफ़ी राहत दी है इम्पोर्ट ड्यूटी में, तो उसका सीधा असर ग्राहक को मिल रहा है। करीब 10-15 रुपये, 10 से लेकर 15 रुपये किलो तक का तेलों में मंदा आया है। मुझे 10-15 रुपये किलो का आप मंदा बता रहे हो, लेकिन कहीं जो उपकर है वहाँ पे इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि इसमें पैकिंग भी होती है, तो एक पैकिंग पे या डीजल जैसे कोई महंगाई इसमें जो लागत है हमारी हम लोगों की, वो प्लास्टिक में और पेपर में और डीजल के तेज होने से भाड़ों में सभी कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो वो भी तो सीधा असर माल पे ही पड़ता है। अब वो इसी वजह से कागज़ इतना महंगा होता जा रहा है, डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, प्लास्टिक इतनी महंगी होती जा रही है, हर महीने बढ़ रहे हैं प्लास्टिक के पैसे, तो प्लास्टिक की इतनी पैकिंग में मटेरियल सारा बढ़ता जा रहा है। ये माना जाए जो इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने ख़त्म करी है, तो कहीं ना कहीं जो और आइटम जिसकी जुड़ी हुई उस पर महंगाई के कारण जो जनता को जो थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए थी वो वहीं की वहीं है, क्योंकि इतनी कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है कि वो सारा असर जो है उस पर दिखाई नहीं दे रहा, उसमें थोड़ा असर जो है उसमें ख़त्म हो रहा है, थोड़ा मिल रहा है। भारत को वैसे तो त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा छोटे और बड़े कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इन दिनों दीपावली को लेकर भारतीय घरों और बाजारों में धूम मची है। बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। मान्यता है कि लक्ष्मी जी इस दिन घर में आती हैं और यही वजह है कि लोग दीपावली के त्योहार में अपने घर को सजाने से पहले ताकि घर और भी आकर्षित दिखे। लेकिन अब घर की सजावट के सामान के साथ साथ घरों को नया रूप भी देना महंगा हो गया है। दरअसल प्लास्टिक पेंट की कीमत की बात करें तो 2019 में 900 से 1100 रुपए प्रति 10 लीटर थी, जबकि इसकी कीमत 2020 में प्रति 10 लीटर 1000 से 1100 तक बढ़ गई और इस बार इसकी कीमत बढ़कर 1200 से 1300 रुपए तक पहुंच चुकी है। बहरहाल बढ़ती महंगाई ने खुशियों के त्योहार दिवाली में लोगों का खर्च तो बढ़ा दिया है, लेकिन आज के दिन हर कोई दिवाली की खुशी में डूबा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो वाकई बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। लोग खर्च करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। इस दिवाली में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। दिवाली में साज सज्जा के सामान के साथ रिश्तेदारों, दोस्तों के घर जाना भी महंगा पड़ गया है। की सजावट, बाजारों की मिठाई, नए कपड़े पहनना, दोस्तों रिश्तेदारों के घर जाकर गिफ्ट देना, ये तो दीपावली की परंपरा है। इन परंपरा की अदायगी पर महंगाई का ब्रेक लग गया है। सब्जी के रेट हाई, पेट्रोल डीजल की कीमत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। इस दीपावली में मिडिल क्लास लोगों के किचन में महंगाई का तड़का लगा है, क्योंकि सब्जी की कीमत आसमान छू रही है, जिससे महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ गया है। साथ ही सब्जी विक्रेताओं को सब्जी को मंडी से लाने में भी डर है, क्योंकि बढ़ते सब्जी के दाम से खरीदारों में गिरावट आई है। ऐसे में इन विक्रेताओं की आमदनी में भी असर पड़ रहा है, जिससे उनके त्योहारों का रंग फीका पड़ा है। पहले आलू 80 रुपए बिक रहा था, आज 140 और 120 के बीच में बिक रहा है। 50 किलो कट्टा करीब इस टाइम ये है कि 1000-1100 रुपए के बीच में चिप्स और आलू। महंगाई तो है, बाकी ये चीज़ें, किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं हमारे देश में, लेकिन खर्चे सबके अपने अपने हिसाब से, कोई कम में काम करके चलता है, कोई ज़्यादा में चलता है। महंगाई है, लेकिन चल सारे ही अपने हिसाब से। राजधानी दिल्ली में टमाटर की बात करें तो लोगों को करीब 80 रुपए किलो तक खरीदना पड़ रहा है। वहीं यूपी के कानपुर में भी सब्जियों की कीमत में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं का कहना है कि सब्जियां पहले से आंसू रुला रहा है। तुरई, भिंडी, आलू और प्याज के दाम खून के आंसू रुला रहे हैं। सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई है,
तो ये है कि हर दिन मतलब लगभग 250-300 रुपये तक की सब्ज़ी आ रही होती है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है, मतलब मैनेज करना पड़ता है बजट एंड ऑल। त्योहार के सीजन में आपका वाहन का खर्च भी बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दामों ने आग लगा रखी है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़त से बाकी उत्पादों की कीमत पर भी उछाल देखा जा सकता है, जिससे दीपावली के पर्व में लोगों को अपने वाहन के इस्तेमाल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जहां ईंधन के रेट बढ़ने से सब्जी फल के दाम बढ़े हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हुआ है। 1 नवंबर में पेट्रोल डीजल की प्राइस की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109.34 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की अगर बात करें तो 97.73 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 79 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 109 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की बात करें तो 106 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 43 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम से आम आदमी काफ़ी परेशान है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम आम जिंदगी को तो महंगी कर ही रहे हैं, साथ ही सड़क से लेकर रसोई तक, गैस तक इसका असर सीधा देखा जा सकता है। आज हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ के सलमोड़ा पेट्रोल पंप पे और आप देख सकते हैं जैसे कि पेट्रोल जो है 106 रुपये 7 पैसे और डीजल 99 रुपये 45 पैसे यहाँ पे देखा जा सकता है। और बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों के लिए आज हम जनता से बात करने आए हैं और हमारे बीच अभी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा और हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री जो भी हैं उनसे विशेषकर अनुरोध होगा कि इस उत्तराखंड के को देखते हुए भौगोलिक परिस्थिति से बहुत दूरस्थ का क्षेत्र है और तो यहाँ के लिए जो है आम जनजीवन पे जो पेट्रोल की महंगाई की मार पड़ रही है उसके लिए जो है विशेष अनुरोध है मुझे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के विधायकों और नेताओं से कि इस पर जो है अपना पुनर्विचार करें और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को जो है व्यवस्थित करके आम जनता को लाभान्वित करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे, अभी हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, पेट्रोल के डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? पहले हम 80 रुपये का डालते थे तेल, अब आजकल 100-105 रुपये का हो गया है। अब डायरेक्ट फ़र्क देख लीजिए आप, उससे हमें काफ़ी आने जाने में दिक्कत होती थी। पहले 80 रुपये का डालते थे तो 3 दिन चल जाता था, अब 100 रुपये का डालते हैं तो वही चल रहा है। देखिए, जनता का सीधा कहना है पहले जो तेल 80 रुपये में डाला करती थी और आज वही तेल उसको 100-106 रुपये में मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके भी जो है रेट बढ़ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब हमने गाड़ी चलानी शुरू करी थी हमने 60 रुपया पर लीटर के हिसाब से भरा था, लेकिन अब महंगाई बढ़ते जा रही है। पहले तेल का ही लगा लो, जो खाने का सरसों का तेल है वो 90 रुपये 100 रुपये का 1 लीटर आता था, अब 200 पहुँच गया है। तेल 60 रुपये से पहुँचे 100 रुपये से ज़्यादा ऊपर पहुँच गया है। ये तो आम जनता खाली इसकी मार सहन कर रही है, इतनी महंगाई में कैसे चलेगा? पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम घर से कारोबार तक असर डाल रहे हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच पेट्रोल के दाम 21% और डीजल के दाम 25% तक बढ़े हैं। रसोई गैस के दाम में भी इस दौरान 27% की वृद्धि हुई है। रसोई गैस के बढ़ते दाम से खाने पीने की चीजें महंगी हुई है। मेरा सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, गरीबों को मदद ही नहीं कर रही है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कुछ तो करना चाहिए ना सस्ता, क्योंकि हर समय इतने महंगा हो रहा है। तेल के लिए सोचना पड़ता है, हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। गैस इतना महंगा हो गया तो दिवाली का त्योहार किस तरीके से मनाएंगे? सर कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ हर आइटम तो महंगा ही मिल रहा है। और रसोई का बजट बिगड़ा तो पेट्रोल डीजल के कीमतों में उछाल आने से किराए पर भी असर पड़ा है। माल भाड़ा महंगा होने से जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। देखिए, गैस इतनी महंगी हो गई है, हर सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है। अभी घर का भी, रसोई का सब कुछ खर्चे बढ़ गए हैं, तो दिवाली पे सब लोग देख के खर्चा कर रहे हैं कि हमें कितना एक्सपेंस करना है।
अभी आप देखेंगे तो गिफ्टिंग का भी परचेज ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी सिर्फ घूमने के हिसाब से आए, परचेसिंग के हिसाब से नहीं आए। काफ़ी महंगा हो गया है, झूला जो 60 रुपये का होता था आज वो 100 रुपये का हो गया है। तो ऐसा लग रहा है सब लोग 2-4 लोगों ही कस्टमर हैं तो उनसे ही अपना निकाल रहे हैं। इन सब का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी की जेब पर पड़ा है, जिससे त्योहार मनाना महंगा पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। तो घर से लेकर सड़क तक सारी चीजें महंगी हो गई है और यही वजह है, चाहे हम महिलाओं की बात कर ले या फिर पुरुषों की बात कर ले, सभी परेशान हैं। लेकिन टकटकी एक तरफ सरकार की तरफ है कि सरकार कुछ न कुछ महंगाई को कम करने के लिए सोचे, क्योंकि त्योहार के सीजन में कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा सोचना समझना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़ती महंगाई ने व्यापारियों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। हर चीज महंगी होने से त्योहार के सीजन में खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक भी पहले जैसी नहीं है। व्यापारियों की आमदनी पर भी महंगाई की मार पड़ी है। यूं तो दीपावली का पर्व आने से बाजारों की रौनक खरीदारों से बढ़ जाती है। लोग कई दिनों पहले से खरीदारी में जुट जाते हैं, लेकिन महंगाई के कारण व्यापार पहले से भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कोरोना काल शुरू होने के बाद से अब त्योहार में खरीदारी के लिए बाजारों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही है। हर चीज के दाम बढ़ने से त्योहार बनाने को लेकर भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। दीपावली तो अच्छी होती है, लेकिन कोरोना चक्कर में दीपावली काफी हल्की रही। इस साल कोरोना तो है ही नहीं, लेकिन बीमारी का बहुत अच्छा कहर है, डेंगू अच्छा चल रहा है। तो जिस प्रकार दिवाली होनी चाहिए उस प्रकार दिवाली नहीं बन पा रही है। बाजार कुछ मार्केट हल्के हैं पहले से, लेकिन आगे आने क्या होगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज तक बाजार कम है। वो ग्राहक अभी डर के मारे नहीं निकल पा रहा। ग्राहक के मन में खुद है कि मैं बाजार जाऊं या नहीं जाऊं, सामान लूं या नहीं लूं, क्योंकि एक तो ज़्यादा पैसा ही नहीं रहा। फिर बचा हुआ डर है, कोरोना का डर है, डेंगू का डर, इसलिए लोग बाजार में नहीं आ पा रहे। महंगाई की मार इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी पड़ी है। जहां दिवाली नजदीक आते ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों में ग्राहक की भीड़ लग जाती थी, लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रखा, जिससे व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दिए। महंगाई की चोट ने बाजारों में व्यापारियों को खूब दर्द दिया, क्योंकि इस बार बाजारों में रौनक दिखाई नहीं दी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद धनतेरस से एक दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान की कुछ बिक्री हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर छूट देने के बावजूद भी ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आए। भैया व्यापार तो सही है, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश पूरी है कि व्यापार को थोड़ा करने की, तो इसलिए हमने इस बार जो चाइना है सेंटीमेंट को देखते हुए हमने चाइना का माल कम करके हमने कोशिश करी है इंडिया का ही माल रखने की। जैसे आप देख सकते हैं, झालर अधिकतर आपको इंडिया मेड इन इंडिया दिखेंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी पहले कोरोना फिर महंगाई की मार से परेशान नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि यदि महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो उनका व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। आज हर व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ है। दिवाली पर व्यापार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। बढ़ती महंगाई ने त्योहार की रौनक को फीका कर दिया है। इस बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पर लोगों की क्या है राय, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर चारों तरफ रौनक देखी जाती है, लेकिन इस रौनक को महंगाई ने फीका कर दिया है। बाजारों में हम पहले तस्वीर दिखा देते हैं और बताते हैं कि हम कहां पर मौजूद हैं। हम दिल्ली के न्यू कोंडली थोक बाजार में मौजूद हैं और सबसे पहले दूर दूर की तस्वीर देखिए। मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी यहाँ पर सजी हुई हैं, लेकिन आप इन दुकानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर ग्राहक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से जो दुकानें सजी हुई हैं, क्या दुकानदारों की बिक्री पर महंगाई ने असर डाला है, क्योंकि घर से लेकर
सड़क तक के कीमतों में इजाफा हुआ है। बात अगर पेट्रोल डीजल की कर लिया जाए, सब्जियों की दाम की कर लिया जाए, और इसी के तर्ज पर हर प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ रहे हैं। ग्राहकों का यहाँ पर आना तो निरंतर जारी है, लेकिन जब प्रोडक्ट के दाम सुनते हैं तो ग्राहक भैया क्या कहते हैं हम जरा बता दें कि ग्राहक कहते हैं थोड़ा कम कर लीजिए। अब दुकानदारों की थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही गई है, उन्हें महंगा प्रोडक्ट बेचना उनकी मजबूरी है। तो हम सारे यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, लेकिन इस बार इस बाजार की थोड़ी चमक भी दिखा देते हैं। और थोड़ी सी जो चमक फीकी हुई है उसकी वजह है महंगाई, और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। हर प्रोडक्ट के दामों में इजाफा हुआ है। देखिए हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की दुकान में हैं, और आपको यहाँ पर ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए कितना सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दुकानदार सोच रहे हैं कि ग्राहक आए, उनकी बिक्री हो, उन्हें मुनाफा हो, और पूछते हैं किस तरीके का अब असर पड़ा है। सर आपका नाम क्या है? आशु। आशु जानना चाहेंगे, क्योंकि दीपावली का मौका है, दीपावली के मौके में खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्राहक ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक चीज़ है महंगाई बड़ा चोट दे रही है। कितना असर पड़ा है बिक्री पर? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है कोरोना की वजह से भी। तो अभी तो कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर पहले की दिवाली की बात किया जाए तो पहले कितने ग्राहक? साल 50% काम है। क्या कोई ग्राहक ऐसा भी आया है कि किसी प्रोडक्ट का दाम सुना और उसके बाद कहा भाई सस्ता कर दीजिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर कोरोना की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ा बाजार। इनका कहना है कि मार्केट में ही आग लगी है। एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे थे आम लोग और व्यापारी, अब महंगाई ने परेशान कर रखा है, और महंगाई की वजह से कई प्रोडक्ट हैं उनके दाम भी बढ़ गए हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि दिवाली के मौके पर घर को सजाया जाता है, साज सज्जा किया जाता है, और बात दिए की कर लें, मोमबत्ती की कर लें, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। हम इस दुकान पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर दुकानदार भैया बैठे हुए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि प्रोडक्ट में कितना दामों में कितना इजाफा हुआ है। चूँकि ये मोमबत्तियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं, रंग बिरंगी मोमबत्ती, और इसका इस्तेमाल दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो आइए भैया से बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? ओम प्रकाश नाम है मेरा। ओम प्रकाश जी, तो ग्राहकों पर असर पड़ा है महंगाई की वजह से? बहुत पड़ा है, कम से कम 20% पड़ा है। 20%? हाँ जी 20%। हाँ। कितनी महंगी हुई है चीजें? महंगी जो पहले 10 रुपए की आती थी वो 12 रुपए की आ रही है। हाँ, और जो कस्टमर हमारे पास मान लो कि 10 आते थे, वो अब कम से कम 6 कस्टमर ही रह गए हैं। हाँ, काम बिल्कुल नहीं है। मतलब दाम बहुत बढ़ गया। अगर ऐसा भी कोई ग्राहक आया कि दाम पूछा और बोला कि भैया थोड़ा कम कर दो? नहीं, ग्राहक तो बहुत है, सब चाहते हैं कि भैया सस्ता मिल जाएगा, सस्ता नहीं तो कहाँ से देंगे हम भी नुकसान से नहीं देंगे ना। हाँ। महंगाई बढ़ने की वजह क्या मान रहे हैं? अब महंगाई वजह क्या मान रहे हैं? एक तो कोरोना है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और ऊपर से जो मान लो रॉ मटेरियल जो है सब महंगी हो रही है, तो रॉ मटेरियल महंगी होने की वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। हाँ। ये दुकानदार का हाल है कि उनकी कमाई पर 20% असर पड़ा है। कोरोना काल में जहां असर पड़ा था, व्यापारियों पर काफी असर पड़ा था, दुकानदारों पर असर पड़ा था, दुकानें बंद थी। अब देखिए महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा तो असर मैम पेट्रोल की कीमतों से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल के दाम अगर ठीक करेगी तो सारी चीजें अपने लेवल पे आ जाएंगी। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की चमक कितनी फीकी हुई? बहुत ज्यादा, कम से कम मान के रहो हमारे पास काम 30% भी नहीं रहेगा, जिस हिसाब से 100% के बाद 30% काम रह गया। अभी आप ही देख सकते हो कि दिवाली का एक दिन है, हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं है। अभी हम खड़े हैं, 4 आदमी लगे हुए हैं, फिर भी कोई काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि गिफ्ट का ज़्यादा क्रेज होता है, दीपावली में गिफ्ट ज़्यादा बिकते हैं, तो इस प्रोडक्ट में कितना पहले की के मुताबिक दाम बढ़ा है? पहले ये 150 का होता था, अब 175 का कम से कम हो गया। इतना मतलब बढ़ा है रेट। जो प्राइस पिछले साल में मतलब 200 रुपए के थे, वो 250 रुपए कम से कम हो गए। इतनी महंगाई हो गई। हम ड्राई फ्रूट्स की दुकान में भी गए, लेकिन हम चलते हैं अब यहाँ पर कुछ इसका कहाँ से, अच्छा जो पटाखे होते हैं, पटाखों का भी इस्तेमाल बड़ा होता है, ये तो पता ही है। और ऐसे में जो प्रोडक्ट है, चुटपुटियाँ बजाना, कुछ भी बजाना, तो इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो बड़ा सन्नाटा है दादा? काम नहीं है बिल्कुल भी। काम है नहीं बिल्कुल भी। मार्केट क्यों? मार्केट मंदी है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से
पूरी महंगाई चल रही है, मार्केट बहुत मंदा है। तो बिक्री कितनी हुई है? बिक्री कुछ भी नहीं हुई, लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, तो कितने ये जो प्रोडक्ट है इसके दाम में कितना इजाफा हुआ है? इसमें क्या इजाफा हुआ है, 10-5 रुपए मिलते हैं एक बंदूक पे। लॉस में ही बेच रहे हैं, 50 रुपए का बेच रहे हैं, 60 रुपए का खरीद के। अब की बार ऐसा हुआ है कि हर बार है? 3 साल से हो रहा है ऐसा। अच्छा, पहले तो कोरोना की वजह से, अब महंगाई की वजह से। अब महंगाई की वजह से हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को महंगाई को लेकर? तो सरकार को क्या कहेंगे, केजरीवाल जी की सरकार है, महंगाई करते थे, पटाखे बंद करा दिए, सब उन्हीं की सरकार है, और क्या बताएं आपको। पटाखे तो बैन है, लेकिन ये सारी चीजें क्यों बेच रहे हैं जब पटाखे बैन है? तो ये तो छोटे मोटे आइटम है हमारे पास, खाली बंदूकें बेच रहे हैं बच्चों की, बस बच्चों की बंदूकें बेच रहे हैं, कोई पटाखे नहीं बेच रहे। उसकी भी बिक्री नहीं हो रही है? उसकी भी बिक्री नहीं हो रही है। जब पटाखा बंद हो गया तो ये कहाँ बिकेंगे। तो हम और भी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। मैम, आपका नाम? कमला देवी। कमला देवी, कहाँ से आई है मैम? हम फेज 3 से। फेज 3 से। अब ये बताइए, दीपावली का मौका है और महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या दीपावली की चमक पर कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, महंगाई कोई सामान, इतना मार्केट घूम लिया, कहीं पैसे, आप बच्चों की नौकरी नहीं है और बुढ़े जी घर में बैठे हैं, कहाँ से लाऊं? अब ये खाली बोटो लेके, एक पार्स लेके फेज 3 से आ गए, कुछ नहीं लिया अभी। देखो ये क्यों, क्या सामानों के क्या करूं? हमने कहा यहाँ सस्ता मिलेगा, यहाँ और भी आग लग रखी है, तब फेज 3 से यहाँ आए। अब क्या करें? तो कुछ सरकार को कहना चाहेंगी? सरकार को क्या कहे, कौन सुनता है हमारी? एक गेहूं चावल मिलती थी, वो भी राशन कार्ड बंद कर दिया। अब क्या कहूँ सरकार को, ये है। तो ऐसे में आप कैसे मनाएंगे दीपावली? कैसे मना रही हैं? ऐसे थोड़ा छोटा मोटा करेंगे, फिर बच्चों के लिए बेसन के लड्डू ले जाऊंगी भोग लगाने के लिए गणपति जी को, वही खाएंगे, और क्या करें। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं और सब्जियों के भी दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में किचन पे कितना असर पड़ा? देखो 40 रुपए किलो हो गए आलू, 40 रुपए किलो हो गए, क्या खाए? कल आलू लेने गई और मैंने पूछा 40 पे आधा किलो आलू लाई, अब फिर क्या आलू उसी टाइम बना दिया शाम को। अभी दिन के लिए, शाम के लिए कुछ नहीं है, ये हाल है महंगाई का। तो इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों हो रही है? ये भी तो सरकार ने देखना चाहिए ना, जो गरीब है। किसको दोषी मानते हैं, केंद्र की सरकार को या फिर दिल्ली में बैठे केजरीवाल सरकार? हमारे तरफ से तो केजरीवाल भी ऐसी है, जो दिल्ली में बैठे हैं बीजेपी वाले वो भी ऐसी हैं। अच्छा। तो किसी ने हमारा वो कराई नहीं, तो हम तो हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। कोई तो वो कर, थोड़ा केजरीवाल ने थोड़ा इतना है, पानी बिजली कम आता है, बिल नहीं वैसा नहीं आता है। गर्मी में ऐसी ऐसी चलाओ तभी आता है भाई, इतना फायदा है थोड़ा, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आगे भी हम दिखा देते हैं। देखिए, ये भीड़ ग्राहकों की नहीं है, ये भीड़ आने जाने वाले लोगों की है। और लेकिन अगर दुकान पर नजर डालें तो इतने ग्राहकों की भीड़ नहीं है और दुकानदार यहाँ पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब महंगाई का दंश झेल रही है आम जनता। किस तरीके से आम जनता के जेब पर डाका पड़ा है और सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से महंगाई पर कंट्रोल करें और महंगाई को कम करें। यहाँ पर देखिए, अब दीपावली के मौके पर इन चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता है और घर को इन चीज़ों से काफ़ी सजाया जाता है। सबसे ज़्यादा शुभ लाभ दीपा, ये सारी चीज़ें चौखट पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी भीड़ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैम, आपका नाम? रचना गुप्ता। रचना जी, ग्राहक नहीं है? नहीं मैम, ग्राहक नहीं है, काम ही नहीं है, महंगा इतना है, पीछे से माल इतना महंगा मिल रहा है मैम, ग्राहक खरीदने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ का किराया भी नहीं निकल पा रहा है, हमारा किराया भी नहीं निकल पा रहा है यहाँ का, इतना महंगा किराया भी। 100 रुपए तो टेबल का जाता है मैम, एक टेबल का 100 रुपए किराया जाता है, 3 टेबल लगा रखे, बताओ 300 रुपए तो किराया हो गया इसका। बिक नहीं रहा है तो कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे मैडम, देखो अब पास से ही देना पड़ेगा। अगर पहले की बात कर लिया जाए, अभी तो फिलहाल महंगाई है, पहले कितनी इनकम हो जाती थी आपकी? पहले तो हो जाती थी 4-5 हजार हो जाती थी इनकम, अभी तो इस टाइम इतना काम नहीं है। अच्छा, इस टाइम कितना असर पड़ा? आधे का असर पड़ गया है मैडम, आधे का असर पड़ गया है पूरा। देखिए, यहाँ पर सारे सामान है। नाम क्या आपका? पंकज। पंकज जी, ये पहले तो बड़ा बिक जाते थे, अब बिक रहे हैं? अभी पहले कम है सेल काफी। क्यों? कुछ रेट का इशू है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। महंगाई ने दिवाली की चमक को फीका कर दिया काफी ज्यादा, लोग पहले जैसे परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं।
तो कहते कुछ पैसे नहीं है, कुछ काम नहीं है। दिवाली के मौके पर क्या पहले की अगर बात कर ले तो कितनी भीड़ होती थी? पहले तो आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। जितना आप हमसे इजीली बात कर रहे हैं, पहले आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, चलना तो बहुत दूर की बात है। और आज आपके सामने पूरा बाजार खाली है। पूरा बाजार खाली है। अच्छा, कोई ऐसा भी ग्राहक आता है बोलता होगा भाई इतना महंगा हो गया, कुछ सस्ता कर दो? मैम पहले से कम 20 से 30% के रेट इंक्रीजिंग है सब में। अच्छा, 20 से 30%? हाँ जी। इंक्रीज हुआ है। तो क्या वजह मानते हैं, क्यों महंगाई इस कदर बढ़ रही है? मैम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है कुछ सरकार से कुछ सोचे? कुछ कहना है बेकार है गवर्नमेंट से, तो मतलब उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से। अच्छा, गवर्नमेंट सब पे जीएसटी लगाने की तैयारी है, लेकिन पेट्रोल पे या किसी अन्य जो गवर्नमेंट के अपनी कमाई के सौदे हैं उन पर वो जीएसटी में लाने को तैयार नहीं है। आधी महंगाई तो सिर्फ माल भाड़े से हो रही है। जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो रेट अपना बढ़ेंगे। यस। तो क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा तो उसका कहीं ना कहीं फर्क माल भाड़े में पड़ेगा। जब कॉस्टिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है रेट अपने आप कम हो जाएंगे। जब हम हर चीज़ में हमारा माल भाड़ा बढ़ेगा तो हम उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? उम्मीद है कि आगे महंगाई कम हो? कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ेगी और इतनी जितनी है इतनी तो रहेगी उम्मीद। जिम्मेदार किसे मानते, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर दोनों को? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपना टैक्स घटाने को तैयार नहीं है। एक भी गवर्नमेंट कही हम अपना टैक्स घटाएं तो कहीं तो कुछ उम्मीद जगे। ना दिल्ली गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट कोई भी तैयार नहीं है कि हम अपना टैक्स घटाएं कहीं भी, किसी भी चीज़ के अंदर। तो दिवाली में लोगों का दिवाला निकल रहा है। लोग परेशान हैं कि उनकी जो इनकम इतनी नहीं है तो खरीदारी कैसे करें, और यहाँ पर दुकानदार परेशान हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट है तो बिक्री कैसे करें, क्योंकि आम लोग जब आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा कम कर लीजिए। अब उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उन्हें इतने का प्रोडक्ट मिला ही है। 10-5 कमाते हैं तो इतना तो उन्हें देखना ही पड़ता है, और ऐसे में ग्राहक वापस भी लौट जाते हैं। तो ये थी बाजारों की रौनक, और इस रौनक के बीच दीपावली में जो महंगाई का दिया जल रहा है उससे लोग परेशान हैं। उम्मीद है कि सरकार कुछ सोचे, टैक्स को कम करे और जिसकी वजह से वैट को कम करे। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वैट को कम करें, और थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो और चीज़ों के भी दाम कम होंगे, ये उम्मीद है। लेकिन एक बात तो सही है, जिस तरह से कोरोना काल के बीच जनता के सामने परेशानी आई थी और अब उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अब देखना ये है कि महंगाई कब कम होती है, क्योंकि उम्मीद भी खत्म हो रही है लोगों की कि महंगाई कम नहीं होगी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थी दीपावली के मौके पर बाजार में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ चल रहा है, कैसे असर पड़ा महंगाई का लोगों पर। तो महंगाई ने आम इंसान का त्योहार फीका कर दिया है, लेकिन जैसे तैसे ही सही लोग दीपावली के मौके पर खुशियां बांट रहे हैं। आपके जीवन में पर्व के इस सीजन में ऐसी ही खुशियां बरकरार रहे। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।